मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब इनका फर्स्ट पोर जो है वो माशाल्लाह चौड़ा भी है और लंबा भी है। जब अंगूठा आपका थोड़ा चौड़ा भी होता है तो आप बड़े टेक्निकल माइंड आदमी होते हैं, हर फन बोला होते हैं, किसी भी काम को आप बासानी समझ लेते हैं। दिमागी तौर पर आप बड़े पावरफुल होते हैं और मेहनती होते हैं आप, और आप अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो बुद्धा आई नहीं बन रही इनके अंगूठे पे ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से आँख बनती है। ये आँख अगर बंद हो तो ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ मिलती हैं। अपने रिश्तों का साथ मिलता है, अपनों की मोहब्बत भी मिलती है, और ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन आपकी गुज़रती है। ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती। आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। आप बंदे का चेहरा देख के आप इंसान को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग आपकी कमाल की। इसके अलावा रूहानियत स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर पाई जाती है। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, वो वक्त से पहले आपको पता चल जाता है। और लेकिन जब ये बुद्धाई आपकी अनकम्प्लीट होती है, इसमें देखिए जैसे ये दो लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, ये दो लाइनें इस तरीके से अगर आपके हाथ में बन रही हैं, ये आपको रुपये पैसे की तो कमी नहीं होने देंगी। रुपया पैसा आपके पास आएगा, लेकिन कुछ रुपया पैसा यहाँ से निकलेगा और कुछ रुपया पैसा यहाँ से निकलेगा। यानी कि ये बंदा जो है, इसके अपने रिश्ते इसके साथ इतने मुखलस नहीं होते। इसको ज़िंदगी में खुद गर्ज मतलबी लोग, ऐसे इंसान को ज़्यादा मिलती हैं, चाहे वो इसके अपने हों या पराए हों, जो इसका रुपया पैसा ज़ाया करते हैं, रुपया पैसा इसके पास रहने नहीं देते। और ऐसे लोगों को लोग यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए। इन बंदों को अक्ल आती है, समझ आती है अपने रिश्तों की, तकरीबन 30-35 पे जाके। उससे पहले ये धोखे भी खाते हैं और इनको अपने रिश्ते यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी होती है, प्रॉब्लम काफ़ी आते हैं, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है, इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, जॉब में मसले बने रहते हैं और टेंशनें बनी रहती हैं। और तकरीबन 35 पे जाके, 35 साल की उम्र में जाके, ये जिन लोगों के अंगूठे पे ये दो लाइनें बनती है ना, 35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होती, ये स्टेबल नहीं हो पाते। इनकी जॉब में मसले बने रहेंगे, अगर कारोबार करेंगे तो कारोबार में टेंशनें बनी रहेंगी, क्योंकि इनका असल में राहु डिस्टर्ब होता है। राहु का एरिया होता है जो हथेली का दरमियानी वाला हिस्सा होता है। वहाँ पर या तो इनकी किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम होती है या किस्मत की लाइन टूटी होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है राहु के एरिए में। तो उस वजह से, राहु के डिस्टर्ब होने की वजह से, राहु के कमज़ोर होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं। और राहु आपका तब कमज़ोर होता है जब आपकी यहाँ पर दो लाइनें मौजूद हों और आपकी खूबसूरत बुद्धाई ना बन रही हो। अब फर्स्ट जो पोर है वो है इनकी विल पावर का। इनके जो भी ये इरादा करेंगे, 100% अपना मजबूत इरादा इनका होगा। जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। अगर कोई प्लान करेंगे तो उसको प्लान को 100% कंप्लीट भी करेंगे। ये फर्स्ट पोर किसी भी काम को कंप्लीट करने का बताता है कि इंसान के अंदर कितनी मजबूत कुव्वत इरादी का वो मालिक है। तो इनकी जो कुव्वत इरादी जो है, जिसको हम विल पावर कहते हैं, वो बड़ी पावरफुल है। और अंगूठे का सेकंड पोर होता है लॉजिक का। अब लॉजिक होती है इंसान की प्लानिंग, सूझबूझ। और देखें, ये जो कमरनुमा अंगूठा होता है ना, ये बड़े लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, काफ़ी हद तक ये इंसानों को समझ जाते हैं। ये अलग बात है, ये अपने रिश्तों का एहतराम करें, उन्हें कुछ कहें ना। अदरवाइज़ ये हर बंदे के जो है ना, वो उसको अंदर तक जानते हैं कि ये दिल से, अंदर से ये मेरे बारे में कितना मुखलिस है या मुखलस नहीं है। इन लोगों को पता चल जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, हर बात को बड़ी तरीके के साथ, बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ, दानिशमंदी के साथ, अक्लमंदी के साथ ये मामलात को हल करने की सलाहियत भी रखते हैं और मामलात की डेप्थ में भी जाते हैं। अंगूठे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं। एक लाइन ये नज़र आ रही है, एक लाइन ये नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान को ये हर्डल्स होती हैं, प्रॉब्लम। तो इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है। जब आपके अंगूठे पे इस तरह दो या तीन लाइनें आपको यहाँ पे नज़र आए ना, तो ये
आने वाले वक्त में इनकी जो मिड एज होती है आपकी 20 से लेके 40 के दरमियान, उस टाइम में आपकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल होती है। आपको जॉब में मसले बने रहते हैं, आप स्टेबल नहीं हो पाते, आपके काम रुकते हैं, होता होता काम रह जाता है। अब इनके साथ मसला ये है कि अभी ये क्राइसिस में जा रहे हैं, तो जॉब इनकी होने वाली होती है, तो वो उस तकरीबन हो चुकी होती है और ऐन वक्त पे ना हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है इनके, आपका काम होते होते रुक जाता है, उसमें कोई ना कोई रुकावट बनी रहती है जब आपके अंगूठे पे इस तरह की लाइंस होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये इनका अंगूठा हो गया। अब ये अंगूठा देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा अंगूठा है। अब जब आपका अंगूठा इस तरह स्ट्रेट और सीधा होता है ना, सीधे अंगूठे वाले, इनके जिन लोगों का अंगूठा पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, सीधे अंगूठे वाले बड़े दिल के साफ़ होते हैं, दिल के खरे होते हैं, अपने रिश्तों के साथ मुखलस होते हैं, यारों के यार होते हैं। किसी को भी दुख और तकलीफ़ में देख लें उसकी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन हर बंदे की मदद नहीं करते। पहले ये उसको चेक करेंगे कि वाकया ये मदद का हकदार है, वाकया ये नीडी है। अगर वो ज़रूरतमंद हुआ, अगर वो मजबूर हुआ, तो यकीन करें ये दिल खोल के मदद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कंजूस होते हैं, कंजूस नहीं होते, लेकिन ये है कि रुपये पैसे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करते हैं जिन लोगों का अंगूठा सीधा होता है। और ऐसे लोग जो जिनका अंगूठा पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, सीधा होता है, ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते। ज़िंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएंगे, और असूलों के बड़े सख्त होते हैं, ईमान इनका बड़ा मजबूत होता है। ये होते हैं ना, जैसे फ़िरके होते हैं, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई शी है। ये जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखे होंगे इनको बदलना आसान नहीं होता। ये मज़बूत अक़ायद के मालिक होते हैं। ये जब एक दफ़ा ये अपना ईमान मज़बूत कर लेते हैं, ये समझते हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल, तो ये फिर उस बात से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे अगर कोई इंसान तौहीद का कायल है, वो समझता है कि वो सिर्फ़ मैंने एक खुदा के आगे सजदा करना है, मैंने किसी भी कब्र पे जाके मैंने किसी वली को या किसी भी इस तरह के इंसान को मैंने सजदा नहीं करना, तो ऐसा बंदा मरता मर जाएगा, नहीं सजदा करेगा, कब्र को सजदा नहीं करेगा, सिर्फ़ एक अल्लाह के आगे झुकेगा। ये मैंने एक मिसाल दी है। देखिए, हर बंदे का एक अपना-अपना अकीदा होता है। जो औलिया अल्लाह को मानते हैं कि उनके पास भी रूहानी पावर होती हैं, तो वो उनका एक अपना अकीदा है। हम अकीदों पे बहस नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का अकीदा मज़बूत होता है कि ये जिस बात पर इनके मज़बूत हो जाते हैं, फिर उस बात से ये पीछे नहीं हटते। अपनी बात पर कायम रहने वाला इंसान होता है जिसका अंगूठा पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। ये यारी लगाएगा तो पक्की लगाएगा, वादा करेगा तो पूरा करेगा। किसी मजबूरी की वजह से अगर किसको कोई अपने वादा खिलाफ़ी करनी पड़ जाए या कोई झूठ बोलना पड़ जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा और आप वादा खिलाफ़ी भी नहीं करेगा। तो ये असूल परस्त होते हैं, अपने असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए ये ज़िंदगी में दोस्त भी ज़्यादा नहीं बनाते और हर बंदे के साथ ये दिल की बात भी शेयर नहीं करते। ये बातें तो हमें सिर्फ जनाब इनके अंगूठे ने बता दी हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, और इनको अपने रिश्तों से दुख भी मिलेंगे, धोखे भी मिलेंगे। ज़िंदगी में खुदगर्ज़ और सेल्फिश लोग इनको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, एक अंगूठा, सिर्फ एक अंगूठा इंसान के बारे में कितना कुछ बता रहा है कि ये मज़बूत कुव्वत इरादी का मालिक है, ये बंदा मेहनती है, ये इस बंदे पर भरोसा किया जा सकता है, इस बंदे पर एतबार किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान का अंगूठा बता देता है। बाकी अब हम इंशाल्लाह ताला इनका लेफ़्ट हैंड भी रीड करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। वो जो मैं बात कर रहा था ना कि ये बहुत मेहनती हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से देखें तो इनकी जो हथेली है वो बिल्कुल स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, थोड़े से मजहबी भी होते हैं, थोड़ी सी पुरानी सोचों के मालिक भी होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल नहीं होते, अपनी औरतों को बेहुदा ड्रेस में बाज़ारों में घूमने की इजाज़त नहीं देंगे, जब भी भेजेंगे बापर्दा भेजेंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी हद तक मजहबी भी होते हैं और मेहनती बहुत होते हैं, अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और इसके अलावा चूँकि ये अर्थ हैंड होता है, स्क्वायर हाथ वाले जो होते हैं ना, तो ये लोग जो हैं अ, मेहनती होते हैं, मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो उँगलियाँ लंबी हैं,
जब उंगलियां आपकी लंबी और हथेली आपकी स्क्वायर हो तो क्या होगा? ये होगा कि ये बंदा अब जज्बाती होगा, जल्दी गुस्से में आ जाएगा। उंगलियां छोटी होंगी तो इंसान जल्दबाज होगा। अगर इनकी उंगलियां थोड़ी छोटी होती ना हथेली के मुकाबले में, तो फिर ये थोड़े से जल्दबाज होने थे। अब यहाँ पर ये मुझे जल्दबाज तो नहीं लग रहे, लेकिन जल्दी गुस्से में आ जाना और जज्बाती फ़ैसले करना, बातों को दिल पे लेना, टेंशन ज़्यादा ले लेना, अब ये चीज़ इनके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ जनाब, इनके हाथ में हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन, इस एरिए को आप चेक करें। जो स्टूडेंट है मेरे, वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। बिल्कुल जनाब, आपने सही समझा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आई है बचपन में इनको, या तो इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे, मसले थे, या बचपन में इन्होंने कोई बीमारी देखी है, और ये यहाँ से फिर इस प्रॉब्लम से बाहर निकले हैं। तकरीबन यानी कि 20 साल की उम्र के बाद इन्होंने अपने पाँव पर खड़ा होने का फ़ैसला किया है, और यहाँ से इन्होंने अपने आज़ादाना फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे इनकी एज तकरीबन 20 साल बनती है। 20 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में फिर बेहतरी आना शुरू हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि दिल की लाइन और दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे एक ही है, जुड़ी हुई है आपस में। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुपिटर पे आपको, ये जुपिटर माउंट है इनका, माशाल्लाह ठीक है। तो अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देगा ज़िंदगी में। इनको कोई अच्छी इनकी जॉब भी हो जाएगी, और ज़िंदगी में कोई होता है ना, कोई ज़िंदगी में बंदा बुलंद मर्तबा मकाम हासिल कर लेता है, तो वो चीज़ें भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी अगर आप इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन हमें थोड़े थोड़े इसमें कट नज़र आ रहे हैं। ये देखें, थोड़ी थोड़ी मध्यम भी है और कट भी है, और कम से कम इतना एरिया जो है। तो तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में घरेलू टेंशनें रहेंगी, और जॉब के लिहाज से भी मसले रहेंगे 30-35 साल की उम्र तक, और उसके बाद फिर ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। लेकिन अगर आप ज़िंदगी की लाइन की लेंथ देखें तो लेंथ इनकी माशाल्लाह अच्छी है। ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे आती है, और फिर यहाँ से ये मून की तरफ मूव हो जाती है एक शाख। तो इसका क्या मतलब हुआ? ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन मून माउंट की तरफ मूव हो गई है। क्या मतलब हुआ जनाब इसका? जो मेरे स्टूडेंट हैं फ़ौरन बता देंगे। जनाब बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये सफ़र की लाइन है। जब ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन इस तरफ मून की तरफ निकल जाए, ये आपको यूरोप की तरफ, कनाडा, अमेरिका की तरफ ले के जाती है ज़रूर। तो बिल्कुल ये इस वक्त जो है ना, ये लगा के आए हैं बाहर का चक्कर, ऐसी बात नहीं है। ये तकरीबन बैरून मुल्क चक्कर लगा के आए हैं, और आगे भी इनका जो है वो ट्रैवल, उम्मीद है कि ये अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, और 100% जाएंगे ये। और ये लाइन देखिए आप, ये आपको अमेरिका की तरफ ट्रैवल करवाती है। यहीं से मैं आपको एक और लाइन भी बताता हूँ जो इनको ट्रैवल करवा रही है। एक तो ये ज़िंदगी की लाइन लंबी होगी, तकरीबन 80 से 90 साल तक इनकी एज होगी। और ये जो लोग वो चाहते हैं ना कि हम बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जनाब ये होता है कमाल का साइन, जो आपको यूरोप, कनाडा, अमेरिका तक लेके जाती है। ये वाली गहरी लाइन जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी होती है, और ये बताती है कि बंदे की सारी ज़िंदगी तकरीबन बाहर ही गुजरेगी। अगर बंदा वापस आएगा भी तो तकरीबन 60 साल की उम्र के बाद ही आएगा। अब मज़ीद मैं अब आपको बताता हूँ, मज़ीद भी आगे भी बड़ा बेहतरीन। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है आपका वीनस, और ये वाला एरिया होता है आपका मून, और ये जो इसके बीच वाला एरिया ना, ये होता है आपका केटू माउंट जो है। ये अगर हल्का सा दबा हुआ हो और यहाँ पे इस तरह का ट्राइएंगल बने, या इस तरीके से किस्मत की लाइन निकले, या यहाँ पे जैसे ये एक ट्राइएंगल बन रही है, तो ये ट्राइएंगल बता रहा है कि ये बच्चा बहुत जीनियस होगा, ज़हीन होगा, और ये शुरू से ही अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा। क्योंकि जब यहाँ पे शुरू में ही ट्राइएंगल बन रहा है, ट्राइएंगल तो होता ही एजुकेशन का ना, एजुकेशन और नॉलेज। एक ट्राइएंगल छोटा बन रहा है, एक ट्राइएंगल बड़ा बन रहा है। तो ये जो ट्राइएंगल है, ये बता रहा है कि बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा, और इसके पास विजडम होगा, अच्छी सूझबूझ होगी, और ये ज़िंदगी में आगे बहुत ग्रूम करेगा, बहुत तरक्की करेगा। ये इस चीज़ का साइन है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी काम की चीज़ बताता हूँ, इसको भी आपने समझना है।
ये थी आपकी ज़िंदगी की लाइन, यूं आई और यूं, फिर ये यहाँ से एक लाइन मून की तरफ चली गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है आपकी लक लाइन। ये लक लाइन यहाँ पे गई और यहाँ से एक लाइन आई मून से, ये, और ये लक लाइन के साथ जुड़ गई। ये बात भी मैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियो में बता चुका हूँ। ये भी सफ़र की लाइन, और ये जो लाइन किस्मत की लाइन के साथ जाके टच हुई है लक लाइन के साथ, ये भी आपको ट्रैवल भी करवाएगी और आपको यूरोप, कनाडा, अमेरिका भी लेके जाएगी। और इस लाइन का कमाल ये होता है कि ये आपकी शादी भी करवाती है। यानी कि जो लड़की होगी वो ऑलरेडी बैरून मुल्क होगी, आपकी उसके साथ शादी होगी और उस शादी के बाद आप कनाडा, अमेरिका मूव हो जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है और बिल्कुल ये इनके साथ ऐसा ही है। ठीक है जनाब, तो ये बिल्कुल अमेरिका जा रहे हैं और इनकी जो होम वाइफ है वो यूएसए में ही होती हैं। तो ये वाला साइन, ये कोई कंफर्म साइन है। अच्छा, मैं जो रीडिंग करता हूँ ना, या जो चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ, वो खाली किताबों में लिखी हुई बातें नहीं होती जो अंदाजे तुक्के, वो कोई पता ही नहीं है कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। नहीं, ये प्रैक्टिकल जो मैंने अपनी इनके 30-40 साल ज़िंदगी में जो मैंने पमिस्ट्री इनकी जब से मैंने ये पढ़ना शुरू की, सीखना शुरू की, ये मैं 1984 में मैंने इसको सीखना शुरू किया था। तो अभी तो तकरीबन 37-38 साल बन जाते हैं उस हिसाब से। तो 37-38 साल थोड़ा पीरियड नहीं होता। आप एक काम को सीखते हैं तो फिर तो ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी रह जाती हैं, ये वाले साइन जो हैं। तो ये वाला साइन कंफर्म साइन है। ये आपकी शादी भी बाहर के मुल्क करवाता है और आपको बाहर के मुल्क लेके जाता है। इस साइन को आप दोबारा समझ लें, क्योंकि ना मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी है, ना आपको इतनी जल्दी होनी चाहिए अगर आप मिस्ट्री सीख रहे हैं तो। हाँ, अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर मेरे चैनल पे आपको आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको संजीदगी के साथ मिस्ट्री सिखाई जा रही है। देखें, रेड लाइन ज़िंदगी की लकीर है, ये वाली लाइन सफ़र की लकीर है। जो ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हुई है ये आपको लंबा सफ़र करवाएगी। जितनी ये गहरी लाइन है ये आपको लंबा सफ़र करवाएगी। और ये वाली जो है ये आपकी पार्टनर की लाइन है। आपका पार्टनर आपके साथ, आपकी किस्मत के साथ ये मर्ज हुए है और इसकी वजह से आप बैरून मुल्क जाएंगे। ये आपको ट्रैवल करवाएगी ये वाली लाइन। ये रिलेशन की लाइन होती है। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है और फिर आपको मैं और बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, अब ये नहीं है कि वो देखना, अब इसको भी तो स्टडी करना पड़ेगा ना, कि अगर कोई शख्स इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है। देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को भी हमने समझना है। ये किस्मत की लाइन, और यहाँ पे जो इंसान इनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है उसको भी हमने टच करना है ना, इस लाइन को ऐसे यहाँ पे टच हुई। ये 1 मिनट ठहर जाए, यहाँ पे ऐसे करके फिर समझते हैं दोबारा से। कोई तस्वीर ही लगी थी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये ज़िंदगी की लाइन, ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये सफ़र की लाइन, और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई किस्मत की लकीर। अच्छा, जो किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से मोहब्बत करने वाले, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करने वाले, और सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों को बच्चों की तरह पालते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, दिल के बड़े ही प्यारे इंसान। ये इनकी किस्मत की लकीर। और यहाँ से कोई लड़की इनकी ज़िंदगी में आई जो कि ऑलरेडी इस वक्त ये यूएसए में है। उसके साथ इनकी यहाँ पे ये शादी हुई। अब शादी की जो टाइमिंग है ये तकरीबन यहाँ पे 25 साल एज बन जाती है। तो अब इनकी जो शादी हुई है वो 25 से 30 के दरमियान हुई है। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे तकरीबन 25 एज इनकी बन जाती है। और फिर यहाँ पे जाके ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो टाइम है, यहाँ पे कुछ राहु लाइनों ने काटा है, छोटी छोटी रुकावटों ने काटा है। तो शादी के यहाँ पे इनकी शादी हुई और शादी के बाद ही कुछ अरसे के बाद इनकी शादी में ठीक ठाक प्रॉब्लम मसले बने हैं। अब वो प्रॉब्लम कैसे बनती हैं, उनको हम कैसे रीड करते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये इनकी लक लाइन, और ये इनकी ये यहाँ पे रिलेशन की लाइन जुड़ी,
यहाँ से इसने निकलने की कोशिश की, यहाँ से भी इसने निकलने की कोशिश की। तो जो इनका रिलेशन है 100% बात जिसे कहते हैं ना एक दफ़ा कि तलाक तक चली जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना शादी, ये उस चीज़ का साइन होता है जब आपकी किस्मत की लकीर से ये आपकी जो रिलेशन की लाइन है ये किस्मत की लाइन के साथ टच होती है और फिर यहाँ पे इस तरह के आपको कट नज़र आते हैं, तो ये शादी के फ़ौरन बाद ही ये बिल्कुल प्रॉब्लम बने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन बिल्कुल ही हमें नज़र नहीं आ रही और अभी ये इस फेज़ से गुज़र रही हैं। इस जब किस्मत की लाइन बिल्कुल आपको नज़र नहीं आती, ट्रैवल नहीं करती, तो उस टाइम आपका कोई काम भी आसानी के साथ नहीं हो रहा होता। इनकी आपको जॉब नहीं मिलती, आप 10 जगह पे ट्राई करते हैं, कोई मसला भी नहीं होता, हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन फिर भी आपको जॉब से ना हो जाती है। तो उसका क्या साइन है जी, ये देख सकते हैं आप। जब आपके पास एजुकेशन भी हो, सब कुछ हो, फिर भी जॉब नहीं मिल रही, ये देखें। यहाँ से फिर किस्मत की लाइन ने दोबारा सफ़र शुरू की है, निकली है। तो ये टाइम बनता है तकरीबन 35 साल। तो मैंने इनको यही बताया कि आपकी जो है ना 35 से 40 साल की एज में जाके आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका ये वाला टाइम जो है, अभी यहाँ पे ये एरिया बनता है राहु का, तो राहु यहाँ पर इनका बड़ा कमज़ोर है। राहु जब ख़राब होता है, राहु जब वीक होता है, उस वक्त आपकी किस्मत की लाइन भी मदम हो जाती है और उस वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनते हैं। अब अगर दिमाग की लकीर को देखा जाए तो दिमाग की लकीर भी बता रही है कि टेंशनें, प्रॉब्लम, छोटी छोटी लाइनें या कहीं पे दिमाग का लकीर का मदम होना, ये बताता है कि इंसान मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है। और इसी तरह फिर दिल की लाइन का भी कमज़ोर होना, ये भी बताता है कि इंसान डिप्रेशन में जल्दी जाता है, इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इस तरह अगर हम इनका मरकरी माउंट देखें तो मरकरी माउंट पर हमें हीलिंग्स क्वालिटी नज़र आती हैं कि ये अपनी बातों से दूसरों के दुख दर्द बांटेंगे और बहुत नरम दिल के इंसान हैं, प्यारे दिल के इंसान हैं। और यहाँ पे आप देखें तो हमें सन लाइन भी नज़र आ रही है, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लकीर ऊपर जाके बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। देखिए यहाँ पे किस्मत की लकीर गई, फिर एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली। तो ओल्ड एज में 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी, बुढ़ापा इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा। अच्छा, ये था इनका लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड क्यों हम रीड करते हैं जी? लेफ़्ट हैंड इसलिए रीड किया जाता है कि बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है उसको किस तरह का माहौल मिले, बच्चे ने जो प्रॉब्लम अपनी फैमिली में बचपन में देखी, क्या वो उनसे उनसे निकलने में कामयाब होगा, वो कितनी एफ़र्ट करेगा। यहाँ पर उसकी किस्मत की लाइन क्या बता रही है, बहुत स्ट्रगल है, किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। राइट हैंड पे अगर इनकी किस्मत की लाइन बेहतर होती है, अच्छी होती है और वहाँ पर अच्छे साइन होंगे, तो राइट हैंड ये बताएगा कि इनकी ज़िंदगी में मसाइल तो बहुत थे, प्रॉब्लम तो बहुत थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी जो घरेलू टेंशनें थी, ना सिर्फ उन पर काबू पाया बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से इन्होंने अपनी किस्मत को बदल डाला है। ये चीज़ें अब इनके हमें राइट हैंड पे नज़र आएंगी। लेकिन अगर लेफ़्ट हैंड पे भी वही लाइनें हैं, राइट हैंड पे भी वही लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने कुछ भी नहीं बदला, अपने आप को हालात के दायरे पे छोड़ दिया है और वक्त इसको जिस तरफ मर्ज़ी बहा के ले जाए, वो फिर वो वाला हाल होता है बंदे का। इनके बंदा कोई एफ़र्ट नहीं करता अपनी ज़िंदगी को बदलने की। तो अब हम देखेंगे कि अगर लेफ़्ट हैंड पे जो लाइनें हैं, अगर हमें लेफ़्ट हैंड की निस्बत हमें राइट हैंड पे इनकी लाइंस हमें ज़्यादा अच्छी नज़र आईं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की अनथक कोशिश की है, बहुत मेहनत की है और वो हमें लाइनें फिर हमें इनकी राइट हथेली पे नज़र आएंगी। अब आपने फिर चीज़ों को बड़ा बारीकी के साथ समझना है। ये जजीरे नज़र आए आपको, ये बचपन में बीमारी या घरेलू टेंशनें, ये वाली लाइनें, ये होता है मरीख मुस्बत आपका। ये लाइनों का नीचे की तरफ गिरना, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो का होना, गुस्से का होना और जल्दी गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेना, ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है जनाब। तो मज़ीद अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है बीमारी। जब जजीरे बनेंगे तो ये बीमारी को ज़ाहिर करेंगे। ये बीमारी या घरेलू टेंशनें, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। तो तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा घरेलू टेंशनें, मसले या इनकी सेहत के भी इनको इशू हो सकते हैं।
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें इनका वीनस माउंट काफ़ी ज़्यादा, ये सारा वीनस का एरिया है। ये वीनस जितना ज़्यादा उभरा हुआ होगा इतनी आपके अंदर सेक्सुअलिटी भी होगी और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। तो 3-4 लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये इंसान को दौलत भी देती हैं, पैसा भी देती हैं, और यही लाइनें बाज़ दफ़ा हमें औलाद की तादाद भी बता देती हैं। तो एस्टिमेटेड 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और ज़िंदगी की लाइन अगर आप गौर से देखें तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ से चलती है, यहाँ की रुकती है, फिर यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हुई है, फिर थोड़ी ऊपर से इसने स्टार्ट ली है। तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि इसको फिर हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। जूम करके देखा तो जनाब ये यहाँ आई, फिर ये एक लाइन आई, फिर एक लाइन आई, फिर एक लाइन इसको जोड़ा और फिर ये लाइन इस तरीके से आई। ये इस तरीके से कम्बिनेशन बनता है। अगर हम जूम करके देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आके तकरीबन 35-40 साल यहाँ पे इनकी एज बन जाएगी 40 के करीब करीब, तो ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होती है। ज़िंदगी की लाइन जब ब्रेक होती है तो इसका मतलब यही है कि 35-40 पे जाके जो इनकी एक लाइफ का एंड होगा, एंड का मतलब ये कि इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। और वो तब्दीली कुछ इस तरह से होती है कि इंसान दूसरे मुल्क चला जाता है, वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है और उसकी ज़िंदगी पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा जी पहले की निस्बत अब इनकी ज़्यादा ये ज़िंदगी इनकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी? अगर ज़िंदगी की लाइन यूँ चले और फिर ब्रेक हो के इसके ऊपर से ऐसे फिर दोबारा से ये स्टार्ट ले, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो जिस तरीके से जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड था वो थोड़ा लो था, लेकिन अब लाइफ लाइन दोबारा शुरू हुई है। यहाँ पे इनको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे थोड़े से, यानी कि मैंने बताया ना कि 30 से 35 के दरमियान इनको ज़िंदगी में लाजमी प्रॉब्लम आएंगे। और उसके बाद जब ये दोबारा अपने पाँव पर खड़े होंगे तो पहले की निस्बत इनका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इनके पास दौलत रुपया पैसा भी ज़्यादा आएगा। और अगर इसको हम किसी हादसे या बीमारी के तौर पे भी लें इस चीज़ को, ज़िंदगी की लाइन को टूटने को, तो वो भी ये लाइन से पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे ये लाइन ऐसे जुड़ी हुई है इनको ज़िंदगी को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन भी चल रही है। ये गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी के ये जो लाइन टूटती है ना उसको ये लाइन कवर देती है कि इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी और जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये गार्डियन एंजल लाइन इनको उस ख़तरे से बचा लेगी। और अल्लाह ताला इनको यहाँ पर इनकी ज़िंदगी का ये नहीं है कोई एंड हो जाएगा, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। इस चीज़ का मतलब ये होता है। बाकी वीनस अमाउंट अगर आपका इतना उभरा हुआ है ना, मैं ये बात आप समझ ले अच्छे तरीके से, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन आ गई और ये आपको इतना बड़ा वीनस का एरिया मिल गया तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। आप बाहर के मुल्क भी जाएंगे, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाएंगे और ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता करेगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब ज़िंदगी की लाइन लंबी, और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियो में, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे और फिर ऐसे अंदर की तरफ, तो ये दो लाइनों ने अंदर की तरफ लिया टर्न, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जब ये मछली ये ज़िंदगी की लिए मछली की दुम की तरफ पीछे जाके मछली की दुम बनती है, फ़िश का साइन देती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सारी ज़िंदगी परदेश में ही गुजरेगी। आपने सारी ज़िंदगी परदेश में ही रहना है और एक ओल्ड एज में जाके 60 साल की उम्र में जाके या 65 साल की उम्र में फिर आपने वापसी का सफ़र करना है। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने बताया ना कि अपनी फैमिली से भी बड़ी मोहब्बत होती है। तो शादी जो है वो इनकी ज़्यादा चांस यही है, आउट ऑफ फैमिली इनकी शादी के चांसेस हैं। उसकी वजह पता है क्या होती है आउट ऑफ फैमिली शादी? ये देखें, ये वाली जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें इसके साथ ऐसे टच हो रही हैं, कुछ लाइनें इसके साथ टच हो रही हैं, तो ये बैरूनी दुनिया के लोग हैं। तो कहने का मकसद ये, या तो इनकी शादी दूर पार के किसी रिश्तेदार के साथ हो सकती है या बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली शादी इनकी हो सकती है। और ये जो लाइनें, ये मैंने जितनी लाइनें ड्रा की हैं ये सारी सफ़र की लाइनें हैं। तो सफ़र इनके लंबे लंबे हैं, ठीक है। और ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरी ज़िंदगी ज़्यादा पाकिस्तान में गुजरने के चांस हैं या आप मुझे आउट ऑफ फैमिली मतलब आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं? तो ये 100% आउट ऑफ कंट्री इनकी ज़्यादा लाइफ गुजरेगी, क्योंकि ये लाइनें इनको पाकिस्तान में रहने नहीं देंगी, क्योंकि बड़ी ज़्यादा गहरी सफ़र की लाइन है ना, आप खुद भी देख लें।
ये देख लें कि ये इनकी लाइफ लाइन ये आ गई। अच्छा, लाइफ लाइन का दो शाखा होना भी बंदे को सफ़र करवा देता है। ये वाली लाइनें सफ़र की ना भी होती, ये वाली तरफ दो लाइनें होती ना, ज़िंदगी की लाइन दो शाखा होती, तब भी इन्होंने बाहर के मुल्क जाना ही जाना था। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राई बन रहा है, ये प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस उस चीज़ का साइन होता है। ये K2 पे ये वाली लाइनें बताती हैं कि इंसान बड़ा जो है ना वो मेहनती होगा, टैलेंटेड होगा, और ये इंसान को फिर सफ़र भी करवाती हैं। ये लाइनें इनको सफ़र करवाएंगी, और ये 2-3 सफ़र ये कर चुके हैं ऑलरेडी, और मज़ीद आगे ये कनाडा अमेरिका की तरफ भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्रैवल करेंगे, और अल्लाह ताला इनको यूरोप, कनाडा, अमेरिका की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। अब अगर गौर से आप करें, देखें, तो यहाँ पर जो किस्मत की लकीर है वो शुरू ही मून माउंट से हो रही है। ये मून एरिया आपका ज़िंदगी की लकीर का दो शाखा होना, ये भी आपको यूरोप की तरफ लेके जाएगी। और ये किस्मत की लकीर जो शुरू ही मून से हो रही है, मून आपको पानी का सफ़र करवाता है, समुद्री सफ़र यानी कि हवाई सफ़र करवा देता है, समंदर पार लेके जाता है। तो ये बिल्कुल बाहर के मुल्क जाएंगे, और इनका जो कैरियर होगा, जो इनका बिज़नेस होगा, ज़िंदगी इनकी ज़्यादा मुझे प्रदेश में ही गुज़रती नज़र आ रही है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो किस्मत की लाइन थोड़ी सी मध्यम है, चल रही है। यहाँ पे शुरू में थोड़ी सी डार्क हुई है, ये इस चीज़ को आप समझ लें। ज़िंदगी की लाइन डार्क कैसे होती है, यहाँ पे डार्क है, इसका मतलब है बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक बेहतरीन ये टाइम था इनका, बहुत गोल्डन पीरियड। फिर ये अपने पाँव पर खड़े होने की इन्होंने कोशिश की, तो 25 से लेके अभी इनकी एज हो गई है तकरीबन 30-31 साल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुसलसल स्ट्रगल में है, अभी तक इनकी ज़िंदगी में सुकून को नहीं आया। यहाँ पे इनकी तकरीबन एज हो जाएगी 35 साल, क्योंकि जहाँ पे दिमाग की लकीर और किस्मत की लकीर टच होती है, वहाँ पे आपकी तकरीबन 35 से 40 साल एज हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कुछ इस तरह के कट भी नज़र आते हैं, जो इनको अपनी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी। तो 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, ना ये स्टेबल हो पाएंगे, ना इनकी कोई बेहतरीन जॉब हो पाएगी। हाँ, 35 के बाद आप देखें तो यहाँ पर इनकी फिर सूरत हाल मुझे बेहतर होती नज़र आ रही है। 35-40 पे जाके ना ये एक राहु लाइन उन्होंने काटा है इसको, किस्मत की लाइन को। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो दिमाग की लकीर है, यहाँ पे किस्मत की लकीर ना होने के बराबर है। फिर यहाँ से किस्मत की लकीर ने स्टार्ट ली है 35 साल की उम्र में। कुछ लोग इसको 40 साल कहते हैं, इसलिए मैं इसको 35 से 40 के दरमियान वाला पीरियड बोलूँगा। और यहाँ पर भी किस्मत की लकीर है, ये भी किस्मत की लकीर, ये भी किस्मत की लकीर। लेकिन देखिए, ये इनका दिल तोड़ा जाएगा, और ये दिल इनका जो है वो कुछ जज्बाती फ़ैसले करेगा। अपनी फैमिली पे ये खर्चे करेंगे, अपनी फैमिली पर रुपया पैसा खर्च करेंगे, और फैमिली की तरफ से इनको, अपनी फैमिली की तरफ से कुछ खुदगर्जी इनको यूज़ किया जाएगा, इनका दिल दुखाया जाएगा। ये दिल की लाइन से जब लाइनें इस तरफ गिरती हैं ना, तो अपने ही रिश्तों से इंसान को दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं। ये इस चीज़ का साइन है, और ये कंफर्म साइन है, ये कोई तुक्का साइन नहीं है। ये पक्की बात है कि इंसान का दिल उसके अपने ही रिश्ते तोड़ते हैं। वो ससुराली रिश्ते भी हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो रिश्ते जो आपकी ज़ात के साथ जुड़े होते हैं, वो जब आपका दिल तोड़ते हैं, तो फिर आपके दिल की लाइन से ऐसे ही लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, जिससे आपकी किस्मत भी थोड़ी डैमेज होती है, और दिल भी आपका टूटता है, और आपका रुपये पैसे का लॉस भी होता है। और यहाँ पे आप देखें जनाब, तो दिल की लाइन की हालत देखिए कितनी ख़राब है। यहाँ पे आप अगर गौर से आप देखें तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो कहीं पे भी हमें दिल की लाइन बिल्कुल सलामत एक गहरी लाइन जैसे होती है उस तरह नज़र नहीं आ रही, बल्कि दिल की लाइन में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स हैं, जजीरे और क्रैक, और इस तरह की लाइनें नीचे गिरना। ये होता है अपने रिश्तों से जो इंसान को तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती, इंसान के अपने ही रिश्ते उसका दिल तोड़ते हैं, और इंसान का दिल कमज़ोर भी होता है। मायूसी, डिप्रेशन, दिल के अंदर सुकून का ना होना, रिलेशन को सही तरीके से निभा ना सकना, तो कहीं ना कहीं फिर इस दिल की लाइन की ख़राबी की वजह से इंसान के अंदर भी खामियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर ईगो बढ़ जाती है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, इंसान ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, इंसान अपनों की छोटी छोटी बातों को नोट करना शुरू कर देता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, या उनकी बातें दिल में रख के उनके साथ तल्लक ख़राब कर लेता है। तो इन चीज़ों को, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि अपनी सेंसिटिविटी पर कंट्रोल करें,
और अपने रिश्तों के साथ इतनी जल्दी रिश्ते नाते ना तोड़ें। तो जनाब ये ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन, ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकले तो ये भी बताती है कि इनको कोई 30-35 पे जाके बल्कि 25-26 साल की उम्र में जाके कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी और ये फिर तरक्की का सफ़र शुरू कर देंगे, यानी कि तकरीबन 25-26 साल की उम्र के बाद। और इसके बाद क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइएंगल है ये, इस चीज़ को आप समझें, ये वाला ट्राइएंगल। तो ये शुरू में ही अगर आपको ये वाला ट्राइएंगल मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बच्चा छोटी उम्र में ही अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। 22-23-24 साल की उम्र में इनकी कोई जॉब हो जाएगी या ये रोज़गार कमाना, पैसे कमाना बंदा शुरू कर देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके बाद यहाँ पे किस्मत की जो लकीर है ऊपर जाके अगर आप गौर करेंगे तो ये 2-3 जो है ना वो इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से फिर यहाँ पे ऐसे 2-3 लाइनें शो हो रही हैं। तो ये इस लिहाज से इसको हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गर्डल ऑफ वीनस भी बन रहा है। थोड़ा सा मध्यम है तस्वीर में, लेकिन ये गर्डल ऑफ वीनस इनका इस तरीके से बन रहा है। तो गर्डल ऑफ वीनस जब आपके हाथ में होता है तो ये आपको जज्बाती बनाता है, लेकिन आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करता है। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, हर वक्त नॉलेज हासिल करना, चीज़ों की डेप्थ में जाना और हर चीज़ की डेप्थ में जाके ना, गहराई में जाके उसकी असलियत को समझने की कोशिश करना। तो ये लोग बड़े नॉलेज वाले भी होते हैं, लेकिन ख़ामी इनकी ये होती है कि जल्दी माइंड कर जाना, जल्दी गुस्से में आ जाना और गुस्से में आके अपना नुकसान कर लेना। ये चीज़ इनकी ज़रूर इन अंदर होती है। और कभी कभी ये थोड़ा सा टूटा टूटा हो तो इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है। अच्छा जी, दिल की लकीर अगर कमज़ोर कमज़ोर हो, टूटी टूटी हो, तो ये दिल की बीमारियां ऐसे लोगों को जल्दी लगती हैं ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। अपने रिश्तों से इनको दुख भी मिलते हैं और ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी भी होने के चांसेस थोड़े जल्दी होते हैं। तो इनको अपनी जो है ना सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला जो है 35 साल की उम्र के बाद यहाँ पर हमें इनकी शोहरत की लाइन, किस्मत की लकीर, बल्कि यहाँ पे किस्मत की लकीर डबल हो जाती है इस एरिए में। तो ये तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी लाइंस की पोजीशन जो है ना वो हमें ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। यहाँ पे लाइनें ज़्यादा वाज़ेह हैं, ज़्यादा बेहतरीन हैं। बल्कि मेरे ख़्याल में ये वाला जो हाथ है ना, ये गलती से हाथ तो मुझे इन्हीं का लग रहा है, लेकिन ये जो है ना तस्वीर उसमें वाज़ेह नहीं है। यहाँ पे लाइनें इनकी बहुत वाज़ेह हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़िंदगी की जो लकीर है वो ऐसे अंदर की तरफ गई है। यहाँ पर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ ये सफ़र की लाइनें ऐसे टच हुई हैं और यहाँ पे फिर ये इस तरह के फ़िश साइन, ठीक है। तो इस तरह के जो फ़िश साइन होते हैं ये इंसान को रुपया, पैसा, दौलत देते हैं। ये देख लें आप, कुछ लोगों को ना फ़िश साइन से बड़ी दिलचस्पी होती है। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से ये ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए फ़िश साइन है। तो ये क्या करवाते हैं, ये इंसान को ट्रैवल करवाते हैं। ये फ़िश साइन इंसान को बेपनाह दौलत मिलती है, इंसान ज़िंदगी में बेपनाह तरक्की करता है। और फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आप एक साइन देखेंगे तो ये भी बड़ा मज़े का साइन है। ये जनाब ये ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी किस्मत की लकीर, और फिर इन दोनों को एक क्रॉस ने जोड़ा हुआ है। एक ट्राइएंगल इधर बन गया, एक ट्राइएंगल इधर बन गया। तो ये क्रॉस भी जो एक इधर ट्राइएंगल बना देता है, एक इधर ट्राइएंगल बना देता है, ये भी कोई ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी के मिलने का साइन होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखें इस चीज़ को कि किस्मत की जो लकीर है वो यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, यहाँ पे फिर डबल हुई, यहाँ पे इनको अपने रिश्तों से कुछ दुख मिले, एक राहु लाइन ने यहाँ पे काटा। तो अभी ये इस फेज़ में गुजर रहे हैं 35 से 40 इस जगह पे। यहाँ से अब इनकी ज़िंदगी आगे बेहतर होगी, यहाँ से इनको 2 जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी
और यहाँ पे इनकी बल्कि 2 क्या 3 जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये देखें आप, 1 2 और ये 3, ये 3 जगह से इनको 35 साल की उम्र के बाद इनको 3 जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पे ये रिंग ऑफ सोलोमन, ये वाली लाइनें ये आपको दौलत भी देती हैं, पैसा भी देती हैं, कामयाबी भी देती हैं, और खड़ी लाइनें भी आपको दौलत और पैसा देती हैं। और ये जो रिंग ऑफ सोलोमन होता है ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। इनकी आपके पास दौलत भी आएगी, पैसा भी आएगा, और ज़िंदगी में आप बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। और उसकी वजह ये है कि जब आपके जुपिटर पे दोनों तरह की लाइनें हों, आपको ये वाली लाइनें भी मिलें, कामयाबी की लाइनें भी मिलें, और आपको ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की भी लाइनें मिलें, तो ये बनाती हैं फिर स्क्वायर। तो जब ये वाले स्क्वायर बनते हैं ना जुपिटर पे, तो ये आपको फिर दौलत, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ अल्लाह ताला आपको देता है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी बड़ी कमाल की किस्मत की लकीर है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे किस्मत की लकीर, ये भी डबल, ये 3 लाइनें होगी, और यहाँ पे फिर किस्मत की लाइन 2 शाखा, फिर यहाँ से एक किस्मत की लकीर। तो 50 के बाद इनको 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह, और ये 4 जगह, 3-4 जगह से आप इनको इनकम आएगी। रुपए पैसे की इंशाल्लाह ताला कमी नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये है इनकी शोहरत की लाइन, ये सन लाइन है इनकी, और यहाँ भी ये ट्राइंगल बन रहा है। तो किसी बड़ी लॉटरी का लगना, अचानक दौलत का मिलना, ये जो ट्राइंगल है ये आपको कोई बड़ी लॉटरी, कोई बड़ी दौलत आपको मिलती है 50 के बाद, ये उस चीज़ का साइन होता है। ये भी बिज़नेस में, कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलना, अचानक दौलत मिलना, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये वाला ट्राइंगल भी इनको दौलत देगा, ये लाइन भी इनको अचानक दौलत देगी, पैसा देगी, और ये लाइन भी इनको नेम फेम भी देगी, और ये ज़िंदगी में बेइंतहा तरक्की भी करेंगे। और फ्रेंड्स, आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी जो किस्मत की लकीर है ना, यहीं से फिर एक लाइन सन लाइन के साथ मिल जाती है इस तरीके से। तो जो बताती है कि 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत इनकलाब आएगा, इनको बेइंतहा शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, और ये ज़िंदगी में बेइंतहा तरक्की भी करेंगे। अब हम इनकी जो मैरिज लाइन है उनको देख लेते हैं। तो जो भी पहली मंगनी होगी 18-20 साल की उम्र में, या कोई किसी से मोहब्बत करेंगे उसमें नाकामी, उसके बाद फिर इनका एक और रिलेशन ब्रेक होगा, ये भी 25 साल की उम्र से पहले पहले ये वाला रिलेशन भी ब्रेक हो गया, और उसके बाद फिर इनकी शादी होगी। लेकिन अगर ये इस टाइम पे इनकी शादी होगी तो फिर शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। तो बिल्कुल इनकी शादी में प्रॉब्लम आए हैं, मसले बने हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और आगे ये जो लाइन बता रही है, ये बता रही है कि इंशाल्लाह ताला इनकी शादी कामयाब हो जाएगी, लेकिन शादी के शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। उम्मीद तो यही है कि शादी इनकी एक ही होगी, क्योंकि शादी की जो एक गहरी लाइन है ना, वो हमें यही नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस कहा जा सकता है ये वाली शादी इनकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन कामयाब शादी से पहले ये कमज़ोर रिलेशन की लाइनें हैं, जिनका मतलब है कि अगर ये इस टाइम पे अगर इनकी शादी होती है 25 साल की उम्र से छोटी एज में, तो उसमें इनको फिर जो है वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी इनके हाथ में शादी की ये लाइनें हैं, ये आप देख लें, ये भी सेम वही स्टोरी बता रही हैं कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो बिल्कुल शुरू में इनके प्रॉब्लम बनेंगे। ये 2 लाइनें यही बता रही हैं कि शादी में शुरू में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हो सकता है वो मंगनी होकर टूट जाए, या किसी के साथ ये मोहब्बत करे उसमें नाकामी हो जाए। तो 1 या 2 रिलेशन जब इनका टूटेगा, उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो शादी इनकी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और ज़्यादा बेहतर यही है कि वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला
बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी और आपकी जो है ना वो दोनों हाथों की रीडिंग आपको सेंड कर दी जाएगी। तो बाकी चार्जेज़ हैं वो मेरे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।